अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख आसफ, ट्यूटर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ यूट्यूब चैनल ऐसे मैथ वाइब्स। हम जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की आउटलाइन डिस्कस कर रहे थे। बीएस ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर, मैथ कोड 321, कोर्स नेम इज़ अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। हमारा जो आर्टिकल चल रहा था इंट्रोडक्शन ऑन सेट्स, इसका लेक्चर नंबर 3 है जो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। सो आइए देखते हैं। नंबर 1 है प्रॉपर सबसेट। इफ़ प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या है? इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ कंटेन्ड इन द सेट बी एंड देयर इज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच इज़ नॉट इन ए, then set A is called proper subset of B, symbolically written as A subset है B का। सो ये डेफिनेशन थी। इसको थोड़ा सिंपल करते हैं कि आपके पास एक सेट A है और एक सेट B है। सेट A के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो सेट B में मौजूद हैं और सेट B का एक एलिमेंट ऐसा है जो सेट A में मौजूद नहीं है। तो आपका जो सेट A है वो सेट B का क्या हो जाएगा? प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। यही वो डेफिनेशन में लिख रहा है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ कंटेन्ड इन सेट बी एंड देयर इज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच इज़ नॉट इन ए, देन सेट ए इज़ कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, सिंबॉलिकली रिटन एज ए सबसेट है बी का। इसी के पैरेलल डेफिनेशन मैंने इम्प्रॉपर सबसेट की लिखी है। सो इम्प्रॉपर सबसेट की पहले डेफिनेशन देखते हैं। Every element of set A is contained in set B and there is no element in B which is not in A, then A is called improper subset of B। थोड़ा सिंपल, अगर एक सेट आपके पास A है, एक सेट आपके पास B है, सेट A के तमाम एलिमेंट्स सेट B में पाए जाते हैं और सेट B का कोई एलिमेंट्स भी ऐसा नहीं है जो A में ना हो, तो इस तरह जो A है वो सेट B का क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। जबकि इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा जबकि आपके प्रॉपर सबसेट में बी का एक एलिमेंट्स बाकी रहता था और इम्प्रॉपर में एक भी बाकी नहीं रहता। तो फिर वो ए जो है वो अगर बी सेट में से एक एलिमेंट बाकी रह जाए तो प्रॉपर, अगर कोई भी बाकी ना रहे तो इम्प्रॉपर। दोबारा देखते हैं डेफिनेशन को। If every element of set A is contained in set B and there is no element in B which is not in A, then A is improper subset of B। Every set, note every set is an improper subset of itself। हर सेट जो है अपना ही क्या होता है कि improper subset होता है। Universal set, a set consisting of all elements of sets under consideration is called यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट आपके पास बिग सुपर सेट होता है। सो यूनिवर्सल सेट, हम जितने भी सेट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, सारे के सारे सेट जो है वो निकले हैं किस सेट से? यूनिवर्सल सेट से। सारे के सारे सेट जो है वो सब सेट है किस सेट के? यूनिवर्सल सेट के। सो इस तरह यूनिवर्सल सेट जो होता है वो बिग सुपर सेट होता है ऑल कंसिडरेशन सेट का। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब ये है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब ये है कि अगर आपके पास, क्योंकि यूनिवर्सल सेट सारे के सारा बिग सुपर सेट है, सो जितने भी सेट एग्जिस्ट करते हैं सारे सब सेट है किसके? यूनिवर्सल सेट के। सो जब आपने किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो वो सेट यूनिवर्सल सेट से निकल जाएगा और बाकी उसका क्या बच जाएगा? कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट अंडर कंसिडरेशन कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट हो गया। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हम कर रहे थे। लेट यू बी ए सेट एंड ए बी एनी सबसेट ऑफ यू, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू यू इज ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए। देन हमारे पास है पावर ऑफ अ सेट। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पावर ऑफ अ सेट। इसमें से अक्सर 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सो पावर ऑफ अ सेट A is the set containing all possible subset of a set A. It is denoted by P of A। किसी भी सेट के कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं ये हमें पावर ऑफ सेट बताता है। सो पावर सेट का फार्मूला 2 रेज़ पावर n है। एक सेट आपको गिवन होगा, उस सेट के जितने एलिमेंट्स होंगे उसको यहाँ n की जगह पे पुट कर लेंगे तो वो उसके कितने बता देगा कि इसके इतने पॉसिबल सबसेट बनते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट कंसीडर किया 9, 11। सो 9, 11 के जो
अंदर एलिमेंट्स 2 है, सो 2 रेज पावर 2 4, तो आपके पास कितने इसके पॉसिबल सबसेट बनेंगे 4। कौन से? हर सेट का खाली सेट जो है वो सबसेट होता है, एक खाली सेट होगा, एक 9 होगा, एक 11 होगा और एक 9 11 होगा। तो इस तरह अगर यहाँ पे कोई और सेट होता जिसके एलिमेंट्स 3 होते, ए बी सी, सो 2 की पावर 3 आपके पास एलिमेंट्स कितने बनने थे उसके ऑल पॉसिबल सबसेट्स 8 उसके ऑल पॉसिबल सबसेट्स बनने थे। सो ये इंट्रोडक्शन टू सेट्स के ऊपर लेक्चर नंबर 3 था जो हमने रिकॉर्ड किया है, और इस तरह ये इंट्रोडक्शन ऑफ सेट वाला जो है आर्टिकल कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। अल्लाह हाफिज़।